सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपु, कुल गुरु समहित माय न बापू। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान आम्बु निधि आपन आजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देहि स्वामी। एहि समाज थल बूझब राउर, मोन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कयऊँ बड़ी बाता, छमम तात लखी बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु आंध प्रेम ही न प्रबोधु। राखी राम रुक धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करहि प्रेम पहिचानी। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनि और मंत्रियों का समाज है जो, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और सेवा स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, कही न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, ये जह विबुध कुमुद द्विज राजु। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। राम भगति में भरत निहारे, सुर स्वारथि हरि हारे। सबको राम प्रेम में पेखा, भये अलेख सोच बस लेखा। राम स्नेह सकोच बस, कैसा सोच सुरराज। रचहि प्रपंच ही पंच मिली, नाहि तो भयहु अकाज। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ने में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विवल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान के निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमेर शारदा सिराही,
देवी देव शरणागत पाही, फेरी भरत मति कर निज माया, पालु विबुध कुल कर छल छाया, विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी, मोसन कयहु भरत मति फेरु, लोचन सहस न सूझ सुमेरु, विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी, सोमति मोहि कहत कर भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी, भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मेर जह तरनि प्रकाशु, अस कहि सारद गई विधि लोका, विबुध बिकल निसिमानहु कोका, सुर स्वारथी मलिन मनो, कीन कुमंत्र कुठाट, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट। देवता ने सरस्वती का स्मरण करके उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए, अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सोच पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में सीता राम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी को चाल सोचत सुर राजू, धरत हाथ सब काज अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रघुकुल दीपा, समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा उति कही सुहाई, तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करहि मोर मत एहु, सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी, वेद मान आपुन मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु, राउर राय रजाय सुहोई, राउर सपथ सही सिर सोई, राम सपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख, बनहि न उतरु देत। कुचाल करके देवराज ने सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रामचंद्र जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर शिवनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।